वंदे मातरम। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस समय घूम घूम करके केंद्र सरकार से चीन का हिसाब किताब मांग रहे हैं। वो खुलेआम यह आरोप लगा रहे हैं कि चाइना भारत में घुस आया है और तिब्बत में बहुत जगह उसने कब्जा कर लिया है। उनके नेता कुछ और आगे बढ़ गए हैं और वो इसका उत्तर चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। हमने पिछले एपिसोड में, अपने कल के एपिसोड में आपको बताया था कि कैसे चीन से मोहब्बत करके नेहरू जी ने भारत के साथ विश्वासघात किया और कैसे जो तिब्बत हमारा पड़ोसी था वो कैसे उनके पास पहुंच गया। तो कुल मिलाकर के वो कहानी तो मैंने आपको बता दी। और आज एक और हिसाब किताब राहुल जी तो केंद्र सरकार से मांग रहे हैं। थोड़ा मेहनत हमारी टीम भी कर रही है, हमारे चैनल के पूरी टीम और सारे प्रोड्यूसर हमारे लगे हुए हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि कर्तव्य निभाऊं और मैं उनको जवाब दूं। मैं एक नाम लेने जा रहा हूं, उसको जरा अपने जहन में, दिमाग में रखिएगा क्योंकि वो नाम आगे आएगा और वो नाम है कच्छ तीबू। ध्यान से सुनिए, कच्छ तीबू। मैं ये दावा करता हूं कि हिंदुस्तान में लगभग 99% व्यक्तियों ने कच्छ तीबू का नाम नहीं सुना होगा और आप भी नहीं जानते होंगे। मैं आपको बताने जा रहा हूं। कच्छ तीबू ये भारत का एक द्वीप था और वो इतना संपन्न द्वीप था और मछली का इतना बड़ा उद्योग होता था कि उस क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में मछुआरों का जीवन उसी द्वीप से जुड़ा हुआ था और वही मछली का शिकार होता था और मछली पकड़ी जाती थी। द्वीप में भी बहुत कुछ होने की बात कही जाती है, लेकिन उस द्वीप पर निगाह लगा दिया श्रीलंका की सरकार ने। उसका प्रयास था कि इस द्वीप पर हम कब्जा कर ले, लेकिन ऐसे तो कब्जा हो नहीं सकता था क्योंकि वो द्वीप जो रामेश्वरम, हमारे भारत में रामेश्वरम है, रामेश्वरम से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर कच्छ द्वीप था। श्रीलंका ने जब काफी प्रयास कर दिया, कुछ नहीं हुआ, तो उन्होंने, वहां के प्रधानमंत्री ने भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से संपर्क किया और उन्हें मालूम था कि इसके पहले इनके पूज्य पिताश्री तिब्बत समर्पित कर ही चुके थे चाइना को, तो इस द्वीप के देने में भी कष्ट नहीं होगा। 1974 तक कच्छ द्वीप भारत का अभिन्न अंग था। मछुआरे वहां रहते थे, मछली का बहुत बड़ा कारोबार होता था और अगर उसका इतिहास देखें तो जब ब्रिटिश हुकूमत में भी यह अंग्रेजों के ही अधीन था, अंग्रेजी सरकार का ही वहां पर कब्जा था। और अगर उससे पहले, और अगर हम आगे आपको एक डिटेल दें तो जानकर आप आश्चर्य करेंगे कि राजा रामानंद जी की जमींदारी में वो द्वीप आता था। उस द्वीप के मालिक कभी राजा रामानंद जी हुआ करते थे। लेकिन 1974 तक जो द्वीप भारत का अभिन्न अंग था, श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26 जून को श्रीलंका के साथ एक समझौता किया और पूरा कच्छ द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया गया। पूरा का पूरा एक द्वीप श्रीमती गांधी ने श्रीलंका के हवाले कर दिया, जो भारत का अभिन्न अंग है। लद्दाख में खड़े हो गए राहुल गांधी, ये कह रहे हैं कि चीन अंदर तक घुस आया और भारत की संसद में खड़े होकर राहुल गांधी चीख कर कहते हैं कि भारत माता का कत्ल कर दिया गया केवल इसलिए कि मणिपुर में 2 मासूम बेटियों के साथ अन्याय हुआ था। तो आरोप लगाया कि मणिपुर में भारत माता की हत्या कर दी गई। लेकिन जब चाइना सब कुछ कर रहा था नेहरू जी के युग में, तब भारत की हत्या नहीं हो रही थी। और जब श्रीमती इंदिरा गांधी उस पूरे द्वीप को श्रीलंका को समर्पित कर रही थी, क्या तब भी भारत माता आहत नहीं हो रही थी? अब किससे पूछा गया था, किसकी सलाह ली गई थी,
आज तो सत्ता पक्ष का गिरेबान पकड़कर आप सवाल कर रहे हैं। क्या उस समय भी आपकी माता जी ने किसी को बताया या पूछा था कि मैं ये पूरा द्वीप गिफ्ट करने जा रही हूं? और मजे की बात ये, उस जब द्वीप दिया गया तो कुछ समझौते हुए थे। उसमें पहला समझौता था कि वो जो मछुआरे जो वहां मछली पकड़ते थे, कभी भी उस क्षेत्र में मछली नहीं पकड़ेंगे। हाँ, अपने भीगे हुए मछली के जाल को सुखाने के लिए द्वीप पर जरूर जाएंगे। ये एक समझौता हुआ, बहुत बड़ा काम हो गया। दूसरा था कि वहां पर ब्रिटिश हुकूमत में एक चर्च बना दिया गया था, जहां कुछ लोग जाकर के इबादत करते थे, पूजा करते थे। उसमें यह भी समझौता हुआ कि भारत से लोग वहां जाएंगे, चर्च में पूजा करेंगे और वापस लौट आएंगे प्रार्थना करके। ये दो समझौते करके वो पूरा का पूरा द्वीप श्रीलंका को दे दिया गया। जिस समय मणिपुर मुद्दे पर सदन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे, उसके बीच में ही कांग्रेस और विपक्ष के सारे नेताओं ने उनका बहिष्कार कर दिया और उठकर चले गए थे। और तब तिलमिला करके भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो लोग भारत माता की हत्या का आरोप लगाकर और इस सदन को छोड़कर जा रहे हैं, वो जवाब दें कि कच्छ द्वीप किसने और क्यों श्रीलंका को गिफ्ट किया। बस उतना ही बोले थे। और उसके बाद फिर मैंने जब टीम लगाई तो ये सारा मामला प्रकाश में आया कि पूरा एक द्वीप श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को मुफ्त में गिफ्ट कर दिया था। तो एक तरफ श्रीलंका को दिया गया, दूसरी तरफ तिब्बत पर चाइना को कब्जा करवा दिया गया, और तीसरी तरफ 71 युद्ध में जब पाकिस्तान को बंदी बनाकर उसके हजारों किलोमीटर भूमि पर भारत के सैनिकों ने तिरंगा झंडा फहरा दिया था, तो उसको क्षमादान देते हुए ने सिर्फ सैनिकों को वापस किया, बल्कि सारी जीती हुई जमीन भी गिफ्ट में दे दी गई थी। शायद तब भारत माता की हत्या नहीं हुई थी, क्योंकि तब देश आपका था, आपकी निजी मलकियत थी देश की। और आज आपके परिवार के लोग सत्ता पर नहीं बैठे, इसलिए इस प्रश्न पूछने का अधिकार आपको है। सरकार आपको जवाब दे न दे, लेकिन हमारी एक टीम कमेंट टुडे की लगी हुई है और मैं लगातार जवाब देता रहूंगा। जब कभी कोई आपको मिले और बात करे तो एक कांग्रेस नेताओं से जरूर पूछेगा, कच्छ द्वीप को श्रीलंका को क्यों दे दिया गया। वंदे मातरम। कुछ और सवालों के साथ कुछ और उत्तरों को खोज कर जल्द आपके सामने आऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर यह कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच भी राष्ट्रवादी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वंदे मातरम।